वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 6 कॉफ़ी हाउस। इसके लेखक है रघुवीर साय। आधुनिक हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप पर उभर कर आए। वह उस भारतीय पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके भारतीय स्वतंत्र संग्राम को अपनी आँखों से देखा और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनता के अपूर्ण सपनों और इच्छाओं को वाणी देने का प्रयास किया। नई कविता के प्रमुख कवि रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। शिक्षक पिता हरदेव राय के आर्य सामाजिक धार्मिक संस्कारों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षा लखनऊ में हुई और वहीं से इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में MA किया। एक परख और चिंतित पत्रकार के रूप में इन्होंने नवजीवन पत्रिका से शुरुआत की। सन 1951 में यह आग्ने द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिकाएं के सहायक संपादक बनकर दिल्ली आ गए। इनके अतिरिक्त वह वक्र और कल्पना पत्रिकाओं के संपादन मंडल में भी रहे। सन 1969 से 82 तक दिनमान नामक शताब्दिक पत्रचार पत्रिका के संपादक भी रहे। यहाँ से निवृत्त होने के पश्चात उन्हें स्वतंत्र लेखन कार्य किया। 30 सितंबर सन 1990 को इस यथावादी साहित्यकार और पत्रकार का निधन हो गया। रघुवीर साय की साहित्यिक कृतियाँ इस प्रकार हैं। इसका शॉर्ट में जीवन परिचय दे रखा है। कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, ये निबंध संग्रह इसका। उबे हुए सुखी वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, कहानी संग्रह। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, लेख कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, यथार्थ यथास्थिति नहीं, शब्द शक्ति, अनुवाद विवेकानंद, हंगरी कहानियाँ, शेक्सपियर और मैकबेथ। इनकी सभी रचनाएं रघुवीर साय रचनावली नाम से राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। रघुवीर साय को उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए साहित्यिक अकेडमी, राजेंद्र प्रसाद सीकर सम्मान, हंगरी के दो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, आचार्य नरेंद्र देव सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। लेख का सारांश। प्रस्तुत लेख में लेखक रघुवीर साय ने महानगरों के बदलते परिवेश का विभिन्न शहरों के कॉफ़ी हाउसों पर पड़ने वाले प्रकाश प्रभाव बदलाव को रेखांकित किया है। लेख का आरंभ चाय और कॉफ़ी की तुलना करते हुए किया गया है और लेख ने कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और रसीला बताया है। कॉफ़ी की भीनी भीनी महक और रसीला स्वाद कॉफ़ी प्रेमियों को इतना लुभाता है कि वे दिन में कई कई प्याले पी जाने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए उन्हें किसी अवसर की अपेक्षा नहीं होती। सुबह के नाश्ते के लिए आरंभ हुई कॉफ़ी के प्यालों की संख्या दिन के सभी कामों से पहले और बाद में बढ़ती जाती है। यही नहीं, कॉफ़ी के अत्यधिक प्रेमी रात में भी नींद न आने की स्थिति में कॉफ़ी के कई कई प्याले पी जाते हैं। लेखक का मानना है कि यद्यपि कॉफ़ी प्रेमियों के लिए कॉफ़ी पीने के लिए कोई भी नहाना उपयुक्त हो सकता है, किंतु सबसे उपयुक्त अवसर वह होता है जब वह कॉफ़ी हाउस के सामने से गुजर रहे हो। ऐसे समय पर स्वयं को कॉफ़ी पीने से रोकना वह कॉफ़ी और कॉफ़ी हाउस का अपमान समझते हैं। इस पर भी मज़ेदार बात यह है कि लोग केवल कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी हाउस नहीं जाते, अपितु शहर की साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा के लिए भी कॉफ़ी हाउस सबसे उपयुक्त स्थल माना जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद और पटना के कॉफ़ी हाउस की तुलना में दिल्ली के कॉफ़ी हाउस को लेखन ने सबसे हटकर बताया। जहां अन्य शहरों के कॉफ़ी हाउसों का अपना एक अलग चित्रित है, वहां दिल्ली का कॉफ़ी हाउस अपनी कोई
स्पष्ट पहचान नहीं रखता। अन्य शहरों के कॉफ़ी हाउस एक संस्था की भांति होते हैं, जिसमें कुछ गिने चुने सदस्य होते हैं जो वहां एकल होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। कुछ कॉफ़ी हाउस केवल विद्यार्थियों का अड्डा होते हैं और कहीं केवल कुछ फैशनेबल बुक लोग अपने स्टेस के दिखावे के लिए कॉफ़ी हाउस जाते हैं। किंतु दिल्ली का कॉफ़ी हाउस ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी अपनी इच्छा से आ जा सकता है। दिल्ली के इस कॉफ़ी हाउस में बैठकर लेखक अनुभव करता है कि यहाँ आकर बैठने और खाने पीने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं। एक मेज़ की 4 कुर्सी पर 4 अपरिचित लोग आकर बैठते हैं और खा पी कर चले जाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के कॉफ़ी और कोको घरों में तो बौद्धिक वातावरण दिखाई देता है, वह दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में अनुपस्थित है। दिल्ली का युवा वर्ग अपनी पहली सीढ़ी की देखा देखी कॉफ़ी हाउस में जाता है तो किंतु अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं। चमकीले भड़कीले वस्त्रधारी लोग कॉफ़ी की पहचान कभी नहीं कर रहे, किंतु दिल्ली का नव धंधेय वर्ग बौद्धिक विचार विमर्श के लिए नहीं अपितु केवल इसलिए कॉफ़ी हाउस जाता है कि कोई उन्हें पिछड़ा हुआ ना माने। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।